इन टुडेज लेक्चर शेयर बेस्ड पेमेंट का ये पहला लेक्चर है। व्हाट इज़ आवर कवरेज। यहाँ पे मेरा कवरेज यही था। शेयर बेस्ड पेमेंट बोलते किसको है? सबसे पहले शेयर बेस्ड पेमेंट बोलते किसको है? अगर हमने किसी से एक्सटर्नल पार्टी या एम्प्लॉयज़ से सर्विस, गुड्स या एसेट्स लिया और उसका पेमेंट या तो शेयर्स में दिया या कैश में दिया बट इक्विवेलेंट टू शेयर्स, गिवन इन कैश बट इक्विवेलेंट टू प्राइस ऑफ शेयर्स, तो उसको बोला जाएगा शेयर बेस्ड पेमेंट। अभी शेयर बेस्ड पेमेंट 3 केस में शेयर बेस्ड पेमेंट तो होता है, पेमेंट तो शेयर्स में होता है, लेकिन उसको इंडियाज 102 में कवर नहीं करते। सिचुएशन 1, इन केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन नेट एसेट्स एक्वायर करते, पेमेंट शेयर्स में करते। सिचुएशन 2, हमने कोई दूसरे कंपनी का शेयर्स परचेज किया और पेमेंट भी शेयर्स में किया, रिवर्स एक्विजिशन बोलते हैं, ये भी इंडियाज 103 में देखेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट शेयर्स में हुआ लेकिन इंडियाज 103 कवर करेगी दोनों सिचुएशन को। और अगर हम लोग राइट शेयर्स इश्यू करते हैं, हमारे एम्प्लॉय को भी अगर राइट शेयर्स इश्यू करते हैं, तो वो भी शेयर बेस्ड पेमेंट नहीं है, क्योंकि राइट शेयर्स इश्यू कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा पुराना शेयर होल्डर है, तो हम लोग उसको शेयर होल्डर की कैपेसिटी में राइट शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। तो किसी एम्प्लॉय से या आउटसाइडर से गुड्स खरीदो, शेयर्स खरीदो या फिर सर्विस लो, अगर पेमेंट शेयर्स में दिया या कैश दिया इक्विवेलेंट टू प्राइस ऑफ शेयर्स, तो ये शेयर बेस्ड पेमेंट माना जाएगा। लेकिन अगर मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन में शेयर्स इशू किया या किसी कंपनी का सिग्निफिकेंट इक्विटी शेयर्स कंट्रोल एक्वायर करके पेमेंट किया शेयर्स में, या फिर राइट शेयर्स दिया, तो ये शेयर बेस्ड पेमेंट नहीं माना जाएगा। ये टॉपिक के कवरेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, और 2 पार्ट ये है, दैट इज शेयर बेस्ड पेमेंट फॉर गुड्स, शेयर बेस्ड पेमेंट टू एक्सटर्नल पार्टीज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एंड शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉयज, तो आज हम लोग ने एक्सटर्नल पार्टीज के साथ डील किया है। एक्सटर्नल पार्टी से अगर एसेट खरीदो, एक्सटर्नल पार्टी से गुड्स खरीदो या एक्सटर्नल पार्टी से सर्विस लो, तो हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? जो गुड्स और सर्विसेज आया है उनकी फेयर वैल्यू, आने वाले गुड्स, एसेट और सर्विस, उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। शेयर्स इश्यू करो नॉमिनल वैल्यू पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर। लेकिन आने वाले गुड्स या सर्विस की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस जो शेयर्स इशू किया है उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। इन दैट केस वी विल रिकॉर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड। सो विद दिस, और मैंने जर्नल एंट्रीज भी बता दी, 2 एंट्री बनती है, सर्विस इन अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व्स एंड शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर 1 से ज़्यादा साल सर्विस मिल रहा है तो वो सर्विस को SLM बेसिस पे हम डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हमने यही किया है। अगले क्लास में हम लोग करेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉयज। चलो, दैट्स इट, वी स्टॉप इट हियर।